आईएएस आईपीएस बिहार के हैं, कहीं के नहीं हैं। तो ऐसे बिहार और बिहार वालों को नमस्कार। साथियों, मेरा ऑफिस नीचे है और ये ऊपर मेरे सिर पर नाचती हैं, ऊपर की मंजिल में रहती हैं, खूब बुद्धि खाते हैं। तो एक जीवन में क्या चाहिए? बच्चों से बड़ा कोई संपत्ति नहीं है, और बच्चे अच्छे निकल जाएं तो उससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो मैं इसी आशा से आज आपके सामने खड़ा हूं। साथियों, तरह तरह की मन में आ रही होगी, आप भाषण देंगे, ये कहेंगे बच्चों ऐसे नहीं चला करो, बच्चों ऐसे कपड़े मत पहना करो, बच्चों पढ़ाई करा करो। अरे यार, सुनते सुनते दुखी हो गए यार। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोई नर्सरी से शुरू किया, कोई एलकेजी शुरू किया, पहली से शुरू किए ही होंगे, तो 12वीं तक है, 12वीं तक काम हो गया आपका। और ये नंबर तो बड़ा गड़बड़ है कि अब 13वीं होने वाली है। आपका 13वां साल है, पर नंबर कभी शुभ अशुभ नहीं होते, परिस्थितियां शुभ अशुभ होती हैं। इसलिए ये मान लीजिए, हर नंबर भगवान ने एक अवसर दिया है और हमें उसका फायदा उठाना है। भाषण नहीं होगा बिल्कुल भी। ये मैंने बताया कि 1949 के मॉडल और 2007-8 के मॉडल के बीच में आज इंटरेक्शन होगा। और हारना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप जानते हैं, हर बाप चाहता है कि वो जिंदगी में बेटे से हारे। तो आपसे हार के बहुत मजा आएगा। हम लोग एक इंटरेक्शन प्रोग्राम करेंगे, खेल खेल में अपने दिल के अरमान निकालेंगे। इंटरेक्शन प्रोग्राम, हर खेल की एक शर्तें होती है। मैं छोटे छोटे सवाल करूंगा, आप हाथ खड़ा करेंगे, जिसको बुलाऊं वो। आप सब, चीता है, चीता जानते हैं, शेर थोड़ा आलसी होता है, चीता बहुत फुर्तीला होता है। सब में आज चीते जैसा जोश है, भाग कर यहाँ आएगा, और चीता को शिकार बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आप सबका शिकार हूं। आप एकदम तेजी से भाग कर आएंगे, और क्या है, मैं यहां से इनाम आपके हाथ में दे दूंगा, तो आप मेरे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, तेजी से भाग कर आएंगे। दूसरी, जो भी उत्तर देंगे वो 3 सेंटेंस से बड़ा ना हो, क्योंकि नहीं तो यहाँ आप जानते हैं, अभी तो कहाँ राजनीतिक पटल पर आपका बोलबाला है, एक ही शुरू हो गया तो सेशन खत्म हो जाएगा, मुंह में खुजली बहुत रहती है। 3 सेंटेंस में जवाब देंगे। और आप बात खड़ी थी ना, और मैंने कहा ना, चावलों में खुशबू आ रही है, इनका नाम महक है, वही ताली बजा दे। ठीक बेटा, गॉड ब्लेस यू। फ्यूचर में अच्छे सा जॉब करना, फिर जॉब करेंगी, पढ़ाई के बाद जॉब करेंगी, जॉब के बाद क्या करेंगी? मुझे अपना बिजनेस खोलना है। बिजनेस करेंगी, उसके बाद क्या करेंगी? उसके बाद सोचेंगे, क्यों? अच्छा, ये बिजनेस क्यों करेंगी आप? नहीं, जॉब तक ही क्यों सीमित नहीं रहना चाहती? बिजनेस क्यों? मुझे अपना एम्पायर खड़ा करना है। एम्पायर इसलिए खड़ा करना है, बता दो, अल्टीमेटली एम्पायर किस लिए खड़ा करना है? क्यों? बस लोग बताओ भाई, कोई बिजनेस करे और ये कहे कि मुझे तो पैसा लौटाना है, पैसा कमाना नहीं है। आपकी तरह बनने के लिए, मेरी तरह बनने के लिए? यार, हम तो टीचर हैं, फटीचर हैं। बोलिए। नहीं, पैसा नहीं कमाना है। कमानी है। कितना कमाना है?
देखो ऐसा है ना, मान लीजिए कोई ऊपर वाला जा रहा है, हमारे यहाँ जैसे वो शंकर भगवान पार्वती के साथ घूमते रहते हैं, कोई काम ही नहीं। उनने कहा, पार्वती बोलती है, महाराज ये जैस्मीन लड़की बहुत अच्छी है और इसको महाराज पैसे की जरूरत है। तो पूछेंगे आपसे, बेटा कितना पैसा चाहिए, कितना मांगोगे? मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकती तो वो कहेंगे, बेटा मैं कोई कलम पेन लेकर कैलकुलेटर लेकर थोड़ी बैठा हूँ, मुझे तो सीधा पता है इतने पैसे चाहिए, काम खत्म। बिजनेस शुरू करना है, नो प्लानिंग, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, बोल दो यार, बढ़ा के बोलना हूँ। कुछ। तो 10 लाख ही काफी है। 10 लाख? अरे जस्मीन, ये बताओ ये क्या है? फिंगर है, एक फिंगर हमें दे दो, काट कर एक फिंगर दे दोगी, हैं? एक फिंगर दे दोगी, 10 लाख रुपए देंगे, एक फिंगर दे दो, और तुमको 25 लाख रुपए देंगे। क्यों भाई? 5 लाख में एक फिंगर, 25 लाख में दोनों दे दोगी, 50 लाख में दोनों ले लेंगे। देखिए हम क्या है, ये तमन्ना रखते हैं कि कहीं से पैसा आ जाए, जबकि हम खुद पैसे की खान है। जस्मीन एक उंगली 5 लाख में नहीं देगी, आप समझ लो जस्मीन पूरे कितने करोड़ की है। तो आप ये समझिए, हमारे अंदर हमारी पर्सनालिटी जो है वो बहुमूल्य है, बहुमूल्य है। और वो जो जौहरी होता है वही हीरे को पहचानता है, वही हम अपने को पहचान सकते हैं। अगर हमारी जौहरी वाला नेचर है, दृष्टि है, परखने की दिमाग है, तो हम अपने आप को पहचान सकते। So we are the great treasure, सबसे बड़ा खजाना हम खुद हैं, हीरे की खान है हम। अपने आप को पहचानिए, जस्मीन के लिए ताली बजाइए। मैं अपने लाइफ में बहुत आगे जाना चाहता हूँ और कितना यूरोप में जाएंगे। पूरब में जाएंगे तो भाई बंगाल है, बताओ किधर जाएंगे? पूरब में बंगाल है, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है। बेटे डरो नहीं, खुल के बोलो सूरज कुमार, बहुत अच्छे लगते हो। देखो मेरे से हाइट देखो कितनी अच्छी है। हाँ, पूरब में जाएंगे। पूरब में जाएंगे। क्यों जाएंगे? पूरब सबसे शुभ दिशा होती है, क्योंकि वहां से सूरज उगता है, सूरज कुमार है। जिंदगी का मंसूबा क्या है बेटा? सर, हम अपने माता पिता को बहुत खुश देखना चाहते हैं। खुश देखना चाहते हैं। माता पिता कैसे खुश होंगे? हम आगे बढ़ेंगे। हम देखो आज तो तुम पढ़ाई अच्छी कर लोगे तो माता पिता खुश हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे ना। हाँ, कल को तुम्हारा जॉब अच्छा लग जाए तो माता पिता खुश हो जाएंगे, हैं? फिर बहू अच्छी ले आओगे सूरज कुमार बहू नहीं लाएंगे, हैं? इस उम्र में हम भी यही कहते थे यार, हम शादी नहीं करेंगे, हैं? मम्मी को बड़ा दुख, पड़ोस में देखते थे वो बहू बड़ा तंग करती थी हमारी चाची को। हम बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, हैं? ठीक करें ना, तो पढ़ाई करेंगे, पढ़कर क्या बनेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के क्या करेंगे? बिजनेस लाइन में जाना है। बिजनेस में क्या करेंगे? मम्मी पापा खुश देखना चाहते हैं। मम्मी पापा को, हर बच्चे की ख्वाहिश होती है मम्मी पापा खुश हैं।
पर वो ख्वाहिश धीरे 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 मैली होती जाती है, ये मोबाइल बाजी लगती है और मोबाइल से फिर पता नहीं रात को क्या चैट पैट करते हैं। जिस माँ ने जन्म दिया कितनी पीड़ा सही, आपको कैसे पाला है, उस माँ को भूल जाते हैं। तो सूरज कुमार सही कह रहे हैं, माँ की पिता की खुशी से ऊपर दुनिया में धन नहीं है। और इस समय उनको खुशी तब होगी जब आप पढ़कर एक अच्छे आदर्श नागरिक बनकर एक अच्छी पर्सनैलिटी बनकर बाहर निकलेंगे। गुड सूरज कुमार। सबके बगल माई सेल्फ इज अनुष्का कुमारी। अनुष्का आजकल देखते हैं हम कोहली के साथ। चलिए अनुष्का बताइए आपका क्या लक्ष्य है जीवन? अभी तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद मैं बीपीएससी निकालूंगी, ये सोची हूँ। अगर बीपीएससी नहीं निकलता है पूरा, मतलब मैं अपना पूरा कोशिश करूंगी कि निकल जाए। अगर नहीं निकलता है तो इसी कारण मैं बीसीए का कोर्स कर रही हूँ, ताकि उसके बाद ये चांस रहे कि मैं खुद के पैर पे खड़ा हो सकूँ। अपने पैर पे तो खड़ी हो जाए, मैं अच्छा सा जॉब पाकर अच्छे से पैसे कमा सकूँ। यूपीएससी में आजकल बड़ा लफड़ा है यार, बिहार में तो खास लफड़ा हो रहा है, नहीं क्यों भाई? अच्छा बीपीएससी वही तो बोल रहे हैं, बिहार का पब्लिक सर्विस कमीशन। क्यों भाई इतना बम्बो घूम रहा है, सड़क पर तोड़फोड़ कर रहा है, दोबारा एग्जाम करो हैं? कोई नहीं, आपका देखो बहुत अच्छी बात कही अनुष्का शर्मा, हाँ बहुत अच्छी बात कही। ये बहुत मजे की बात है सबके लिए, जिंदगी में अल्टरनेट प्लान जरूर होना चाहिए। खास बात कही अल्टरनेट प्लान, अगर ये नहीं तो ये सही। अब हम इन लल्लम मनीष, बहुत अच्छा। मेरा तो मतलब बीसीए का काम मतलब यही है कि मतलब पूरा शिद्दत से जो मिला है वो करे, फिर आगे का तो पता नहीं कब क्या हो जाए। किसी को आगे ना बढ़ने से खुद नंबर 1 पे रहे हैं, नंबर 1 में रहे। नंबर 1 कहाँ रहे? मतलब कि पढ़ाई मतलब आपने आगे ना जाने दे। हाँ। जो मिला है वही बाद में क्या बता रहा हूँ, बाद में बदलते देखने लगती, हाँ सोचते कुछ और हो जाता कुछ और है, सोचते कुछ है हो जाता है, इसलिए सोचना पड़ता। कुछ और साथ में सब लेकर चलो। तो अभी क्या सोच रहे हैं पढ़ाई के बाद? अभी तो बीसीए के बाद एमसीए के बाद एमसीए के बाद कोई बढ़िया जॉब और बढ़िया सा जॉब, बढ़िया सी शादी। ऐसा भी क्या होगा जो खुशी ना रहे। हाँ खुशी पैसे से थोड़ी मिलती है। आप सन्यासी हो जाओ, खुशी खुशी है। सबको देखना है, हैं? सबको देखना है, उनकी खुशी में क्या है? सबको देखना है क्या? धमकी दे रहे हैं क्या? अकेले अकेले खुश। हाँ घर वालों को खुश रखना, और किसको खुश रखेंगे? हैं? अच्छा यार ये सोचो, आपको मेरी तरह 76 साल के हो गए, 80 साल, 90 साल, 100 साल के हो गए। अब आपकी इच्छा क्या है? अंतिम इच्छा होती है ना, भगवान कहते हैं मांग बेटा अब तो जा रहा है दुनिया से। क्या एक अंतिम इच्छा होगी कि मैं दुनिया से जाऊं? बस बढ़िया से खुशी से, कोई दिक्कत ना रहे, दिक्कत ना रहे। चलिए देखिए, इतना बनाना है। ये भी एक जिंदगी की अप्रोच है कि आज ये करेंगे, कल की कल सोचेंगे, है ना। पर भविष्य की प्लानिंग जरूर देखनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। हाँ भविष्य की प्लानिंग देखिए, जैसे यूपीएससी क्रैक करना है, ये नहीं कि मैं डिग्री कर लूंगा उसके बाद सोचूंगा। पूरे जीवन का पाथवे, क्योंकि अब आप लल्ली लल्ला नहीं है, समझदार है। पूरी जिंदगी का प्लान
आज तक कर लेना है। परिस्थिति के हिसाब से अल्टरनेट्स तैयार रखने हैं कि अगर ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा। सो भविष्य के बारे में सोचने पर कोई टैक्स नहीं लगता, भविष्य के बारे में सोचने में कोई खर्चा नहीं होता। और जब हम कल्पना करते हैं तो आप जानवी हैं, सुंदर, सरल, तरल, प्रवाह वाली, कलकल वाली, हिमालय से निपुद्गम होती हुई गम गंगा को समर्पित जानवी। अब काम की बात पर आ जाए। काम की बात क्या था? एक तो हमारे पास शरीर है, वो पता लग गया गुड बिहेवियर। इसके बारे में क्या लग रहा है? ये बिहेवियर ये होना चाहिए, बिकॉज ही इज फुल ऑफ सेल्फ एस्टीम। ये आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्तित्व है, तो हमें ऐसा व्यक्तित्व बनना है। अब इनके लिए 8 लोगों के लिए एक बार था मुस्कुराती भी है। गॉड ब्लेस यू। और कथा सुनाई थी, राइट, जिसके ऊपर पूरा महाभारत का चित्रण होता है। तो शुक्रताल एक यहाँ पे नियर बाई एरिया है, और जो धार्मिक एरिया है तो वहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। वहाँ पे अच्छे मंदिर है। पौराणिक काल का एक 5000 साल पुराना एक वृक्ष भी है, बड़गा पेड़, बनियान ट्री जिसको बोलते हैं, राइट। तो वहाँ जाएंगे, वो पौराणिक मंदिर है, वहाँ देखेंगे चीजों को। और 1 तारीख में फिर कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है, उसके लिए आपने नॉमिनेशन दिए।